स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन पर टैक्स देना होता है, वो समझ में आता है, लेकिन आपके लॉस पर भी टैक्स, वो भी छोटा मोटा नहीं, 69 करोड़ का टैक्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच है। कर्नाटका के किसान को टोटल 69 करोड़ का टैक्स नोटिस आया और इस फार्मर ने 26 लाख का लॉस बुक किया है। तो ये सोचने वाली बात है कि लॉस होने के बाद भी कैपिटल गेन टैक्स, वो भी 69 करोड़ कैसे हो सकता है। ये सवाल हमारा भी था, लेकिन जब हमने पूरी स्टोरी को समझा तो पाया कि किसान ने कुछ गलती करी थी और ये गलती शायद आप भी कर सकते हैं, जो शायद आपको पता ना हो। ये गलती इतनी भारी पड़ सकती है अनजाने में कि इतना बड़ा टैक्स बर्डन आ गया। इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको ऐसे नोटिस का सामना ना करना पड़े जो किसान को करना पड़ा है। तो किसान की कहानी की शुरुआत होती है 2013 से। एक किसान जो कर्नाटका के रहने वाले हैं, उसने अपने एक दोस्त को अपना ट्रेडिंग अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया। उनका दोस्त एफएनओ यानी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करता था। उस साल उन्होंने ट्रेडिंग में क्या किया, 26 लाख का लॉस किया। जब उन्होंने देखा कि ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ डूब रहा है तो उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बिग मिस्टेक कर दिया, उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। और मुझे उम्मीद है कि आप भी कभी आईटीआर फाइल नहीं करते होंगे, और यही गलती की वजह से टैक्स डिपार्टमेंट ने 2021 में केस को असेसमेंट करके 2022 में टैक्स नोटिस भेजा। अब आप सोच रहे हो कि आईटीआर फाइल ना करने से प्रॉब्लम कैसे हुई। तो देखिए, जब आप ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन करते हैं तो पैन कार्ड देना ज़रूरी होता है, और पैन कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट को आपके सारे ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल जाता है। तो किसान के केस में भी उन्होंने अपने पैन कार्ड से 69 करोड़ का टर्नओवर किया था। अब आप कहेंगे ये टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है, मैं आपको समझाता हूं। समझिए, आपने 1 लाख का शेयर खरीदा और फिर 1,01,000 में बेच दिया। आपका प्रॉफिट सिर्फ 1,000 का है, लेकिन टर्नओवर 1 लाख बाय 1,01,000 सेल, तो टोटल कितना हुआ, 2,01,000 हो गया। तो इस तरीके से एफएनओ ट्रेडिंग में टर्नओवर काफी क्विकली बिग दिखने लगता है। फार्मर के केस में उनका लॉस 26 लाख का था, लेकिन बाय सेल ट्रांजैक्शन के चक्कर में टर्नओवर 69 करोड़ तक पहुंच गया। कुछ साल बाद यानी 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी फाइल खोली और देखा कि 69 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, लेकिन आईटीआर फाइल नहीं की गई। डिपार्टमेंट ने उनको कई बार मेल और नोटिस भेजे, लेकिन फार्मर जी बिजी थे अपनी फार्मिंग में और उन्होंने मेल चेक नहीं किया। किसान आदमी है बेचारे, की भी गलती नहीं है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो इनकम टैक्स वालों ने उनके अगेंस्ट एक्स पार्ट ऑर्डर पास कर दिया। एक्स पार्ट ऑर्डर का मतलब कि केस एक तरफ की बात सुन के डिसाइड होती है, और इस ऑर्डर के बेसिस पर 69 करोड़ का टर्नओवर, उनकी टोटल इनकम मान लिया गया। जब किसान ने मेल का रिप्लाई नहीं दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया और 5 लाख का डिडक्शन भी किया। जब किसान को पता चला तो वो बैंक गए और पूरी सिचुएशन का पता लगाया। तब उन्हें समझ आया कि उनका 69 करोड़ का टर्नओवर उनकी इनकम समझ के उनको टैक्स भरने का ऑर्डर दिया गया है। अब यहां एक और बड़ी दिक्कत है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपील करनी है तो पहले उनको 14 करोड़, जो कि 69 करोड़ का 20% है, वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। एक किसान के लिए अमाउंट भरना लगभग इम्पॉसिबल है, और ये सब सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया था। अगर उन्होंने 26 लाख का लॉस रिपोर्ट कर दिया होता तो उनका केस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। और पता, टेंशन यहीं खत्म नहीं है। हो सकता है कि कल के डेट में उसकी दूसरी जो संपत्ति है उसको डिपार्टमेंट सीज कर दे। अगर डिपार्टमेंट ने, आईटी डिपार्टमेंट ने कहा कि भैया हमको चाहिए और तुम पैसे ना दे पा रहे हो, तो क्या करोगे, दूसरी प्रॉपर्टी को सीज करोगे ना। इसका भी एक डर है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भैया कुछ छुटकारा मिले और मामला सुलटे। इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सारा हिंदुस्तान जानता है, और आज के टाइम पर सीए के बिना टैक्स फाइल करना मुश्किल है। गवर्नमेंट को आपके सारे ट्रांजैक्शन का पता है, लेकिन अगर आप टाइमली अपने लॉसेज और प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी ऐसे नोटिस आ सकते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल सीसीडी के सीईओ का है, जिन्होंने टैक्स हरासमेंट की वजह से अपनी जान तक देनी पड़ी थी। किस किस को पता है सीसीडी, कैफे कॉफी डे, कमेंट में बताइएगा। तो सेबी के डेटा के हिसाब से एफएनओ ट्रेडिंग में 93% लोग लॉस में, सिर्फ 7% प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन लॉस के बावजूद काफ़ी लोग अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। और जब सरकार उनका टर्नओवर इनकम समझती है तो क्या करती है, टैक्स नोटिस भेजती है। तो यानी टैक्स नोटिस आपके पास भी आ सकता है। तो जल्दी से बताइए किस किस को लगता है भैया
तो देखा आपने एक लापरवाही का नतीजा। इसमें छोटी सी स्टोरी से क्या समझा, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आईटीआर भरना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं तो एक अच्छे सीए से कंसल्ट करें और अपने सारे ट्रांजैक्शन का सही सही डिस्क्लोजर करें। इससे आपको फ्यूचर में टैक्स नोटिस और पेनाल्टी से बचने में मदद मिलेगी। बिग गुड न्यूज़ ये है कि 4 फरवरी को रात में 9 बजे एक होने वाला है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का बेहतरीन सेशन, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 59 रुपीज़ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। हर बार मॉर्निंग में होता था, बट आपकी डिमांड पर इस बार रात में 9 बजे हो रहा है। कोई भी इंसान मिस मत करना, जल्दी से ज्वाइन कर। तो उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी, गलतियों से सीख पाए होंगे। इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए, जो जो ट्रेडर है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि भैया ऐसा किसी के साथ ना हो, कहां से देंगे पैसे। और ट्रेडिंग को सीरियसली लें और बिना सीखे ट्रेड ना करें। और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है 9708094321 पे कॉल करके।